आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विश्वामित्र सैनी। आज की ताज़ा खबरों को लेकर सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बारिश से बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी की मांग को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन, बीडीपीओ को सौंपा ज्ञापन। श्री रामलीला उत्सव कमेटी द्वारा 6 अक्टूबर से शुरू होगा श्री रामलीला महोत्सव का मंचन, पुराना आईटीआई ग्राउंड में किया गया पूजन। पुरी धाम में महिलाओं के लिए लगाया गया ब्रेस्ट कैंसर जांच शिविर, समाजसेवी नवीन जैन ने की शिरकत। घर में सुख शांति के लिए भागवत कथा का श्रवण हर इंसान को करना चाहिए, बोले मेयर मनमोहन गोयल। महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी जी महाराज ने भी की शिरकत। वरिष्ठ नागरिक परिषद हरियाणा की त्रैमासिक संगोष्ठी में सीनियर सिटीजन को आ रही समस्याओं को लेकर किया गया विचार विमर्श। खरावड़ में शहीद सिपाही ओम प्रकाश के समाधि स्थल पर पौधारोपण कर राष्ट्र के शहीद को दी गई श्रद्धांजलि। विधायक बलराज कुंडू ने ग्रामीणों के साथ बरसाती पानी में उतरकर लिया हालात का जायजा, बोले मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। और जींद की धरती से इनेलो की हुंकार, समर्थकों में दिखा उत्साह, खूब झूमी रैली में आई महिलाएं। बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने, पानी की निकासी करवाने व अन्य मांगों को लेकर आज किसान सभा के नेतृत्व में दर्जनों गांव के किसानों ने उपायुक्त आवास पर प्रदर्शन करते हुए जल्द ही इन मांगों को पूरा करने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर किसान सभा के जिलाध्यक्ष प्रीत सिंह ने कहा कि अगर जल्द ही इस दिशा में प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया तो किसान बड़ा आंदोलन करते हुए अधिकारियों के दफ्तरों के बाहर डेरा डालने को मजबूर होंगे। प्रदर्शन से पहले किसान छोटूराम धर्मशाला में एकत्रित हुए व उपायुक्त आवास तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बीडीपीओ ने ज्ञापन लिया। इस मौके पर पाकसमा, मोरखेड़ी, समचाना, खरावड़, घरौठी, बलम, चिड़ी समेत अन्य गांव से सैकड़ों किसान मौजूद रहे। आज हमारी जो ये बेमौसमी बारिश हुई है, प्राकृतिक आपदा जो किसाना की फसल पूरी तरह तबाह होगी, मतलब खत्म है, जिसमें कई गांव ऐसे भी हैं ये जो पूरा खर्चा किसानों ने कर लिया। जब इस बारिश ने ये नष्ट कर दी फसल, और घने गांव ऐसे हैं जिनमें 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा, पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है। लगभग कितने गाँव में? लगभग यही गांव है, मतलब जिले का कोई गांव नहीं बच रहा, किसी में थोड़ा, किसी में घना। कई गांव तो ऐसे हैं जिसके एक भी मतलब दाना नहीं होगा। गांव के गांव है, शमचाना, केसरेटी, पाकसमा, मोरखेड़ी, जितने सारे के सारे जिन गांव हम गए, चुलियाना है, तो लगभग रोहतक जिले के गांव चपेट में हैं। बहुत बड़ा नुकसान है। मैकेनिकल के पास पानी तारने के लिए औजार नहीं है, ना मोटर है, ना पंप है, ना प्रशासन तेल दे रहा। तो इसलिए हमने ये मांग करी है कि एक तो इन किसाना के कर्ज माफ करे जाए, उनका ब्याज माफ करे जाए, बिजली के बिल जो है वो माफ करे जाए, क्योंकि किसान की जो पैदावार थी वह तो ही खेती चौपट होगी, तो किसान का उनको भरने का और जो कर्जा है उसको वापस देने का किसान का बहुत नहीं बचा। और ये जो बीमा कंपनियां हैं, इनने जो किसाना की लूट बना रखी, 2 साल हो गए, चिट्ठी आ गई जल भराओ तो जो धान में नुकसान होगा उसका हम नहीं देंगे, सूखे का देते ना, और आप सूखा जाए उसका देते ना, बिजली का देते नहीं, देंगे क्या था फिर ये, क्यों हम खाने किसानों ने परेशान कर रहे हैं, उनके पीछे और लूट ले जाते हैं। 18 महीने बाद विजयदशमी के शुभ अवसर पर श्री रामलीला उत्सव कमेटी द्वारा पुराना आईटीआई ग्राउंड में 6 अक्टूबर से रामलीला महोत्सव एवं दशहरे मेले का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर आज साधु संतों की छत्र छाया एवं शहर के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा भूमि पूजन किया गया। रामलीला 6 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक राजतिलक तक चलेगी व दशहरा महोत्सव 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी जी महाराज के सानिध्य में आज भूमि पूजन संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, समारोह की अध्यक्षता एलपीएस बोसाड़ के डायरेक्टर समाजसेवी उद्योगपति राजेश जैन ने की। रोहतक नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल, अजय बंसल, सुरेश बंसल, प्रधान सुभाष तायल एवं सभी सदस्यों ने पंडित जी के द्वारा विधि विधान से पूजा करवाई व विश्व शांति यज्ञ पंडितों के द्वारा शुद्ध मंत्र उच्चारण के साथ भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी जी ने सभी को इस पावन अवसर की शुभकामनाएं देते हुए कहा, पावन सुत हनुमान की जय। आज आईटीआई के अंदर उत्सव रामलीला कमेटी द्वारा भूमि पूजन का आयोजन, जिसके अंदर हमारे मुख्य अतिथि श्री मनीष ग्रोवर जी, राजेश जैन जी, मेयर साहब
और सुभाष तायल जी सभी यहाँ संत उपस्थित हुए हैं और भगवान से प्रार्थना की है कि ये कोरोना नामक महामारी इस देश से जल्दी जाए और भव्य रामलीला का आयोजन अच्छे से हो, दशहरे का आयोजन अच्छे से हो। ओम नमो नारायण। प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा से भव्य श्री राम लीला उत्सव कमेटी द्वारा एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो थीम रहेगी, जो स्टेज की थीम रहेगी वो अयोध्या धाम जैसी रहेगी। तो इस बार आप आएंगे, राम मंदिर का ऐसा भव्य नज़ारा, जो कलाकार आ रहे हैं सभी एक अद्भुत ढंग से तरीके से ये रामलीला की जाएगी और सभी का मैं यहाँ पुणे पहुँचने पर तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। वहीं पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने भी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर अपना संदेश देते हुए कहा, उत्सव कमेटी द्वारा हर साल की तरह आज ओल्ड ITI के अंदर भगवान राम की लीला दिखाई जा रही है, परंतु 2 साल से कोरोना काल की वजह से पूरा देश इस कोरोना की आपदा से हम निपट रहे थे, परंतु भगवान राम की शक्ति से और संतों के आशीर्वाद से हमने कोरोना की आपदा को रोका है। ये कोरोना खाली भारत में नहीं, पूरे संसार में है, तो इसलिए हमारी आस्था भगवान राम के प्रति है। हम हर साल भगवान राम की गाथा गाते हैं और उसके बाद जो रावण का वध होता है दशहरे के रूप में हम मनाते हैं, बुराई का अंत होता है। उसके बाद भगवान राम का हमारा अयोध्या में राम का आना और दिवाली के रूप में हम उसको मनाते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजेश जैन ने 6 अक्टूबर से शुरू हो रही रामलीला उत्सव के बारे में जानकारी देते हुए बताया, रामलीला करने के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया है और कपिलपुरी जी महाराज, करणपुरी जी महाराज उपस्थित है और मनीष ग्रोवर जी ने परमिशन दिलवाई है। तो अभी तो मेयर साहब कह रहे थे भाई शायद कच्ची है, पर सबने मनीष ग्रोवर जी के कंधों पर बंदूक रख रखी है कि भाई रामलीला तो इस बार होंगी। और मैंने सुभाष तायल जी को कहा है कि भाई हम छोटे समय के ऊपर ये सारा मंच करेंगे और इस बार ही हम राम मंदिर का ही पीछे बैक स्टेज लेंगे। और तो हमने कहा है कि भी अपनी पूरी कमेटी को ये कहना कि भाई चाहे हम पिछले 18 महीने से जो प्रयास कर रहे हैं तो कोई कमी नहीं आनी चाहिए और पिछले वर्ष से भी अगर हम अच्छी रामलीला बनाएं और ये नहीं होना चाहिए कि भी हमने छोटे टाइम के ऊपर ये सारा इंतजाम किया है तो कोई इसमें कमी रह जाए। तो क्योंकि राम हमारे हिंदुओं की आत्मा है, मनीष जी ने कहा, तो और उनका जो एक संस्कृति है राम कि भाई एक हमारा आचरण है। तो हर 10 दिन जब हम मनाते हैं तो पूरे लोग 6 से 7 हज़ार लोग हर रोज आते हैं, दशहरे वाले दिन 1 लाख आते हैं। तो लोगों में एक अपना उत्साह है कि सर्कुलर रोड स्थित बाबा बालकपुरी डेरे में महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी जी के सानिध्य में शनिवार को महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर जांच शिविर लगाया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि जैन सभा के प्रधान नवीन जैन ने शिरकत की। इस मौके पर नवीन जैन ने कहा कि शिविर लगाने का मकसद महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर की पहचान करना है ताकि समय रहते उन्हें जागरूक किया जा सके। हाँ, बाबा बालकपुरी धाम में बाबा बालकपुरी धर्मार्थ औषधालय में जनरल लेडीज़ का जनरल चिकित्सा कैंप लगाया जा रहा है और स्पेशली इसमें जो स्क्रीनिंग मशीन है ब्रेस्ट कैंसर की या ब्रेस्ट में कोई और कमी हो और पनपने वाली हो तो ये टेस्ट किया जा रहा है। इसका बहुत फ़ायदा है। इसमें कैंसर की संभावनाओं का पता लग जाता है कि शायद इसको कैंसर हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो इसमें ये पता लग जाता है कोई शरीर को इससे नुकसान नहीं होता। तो मैं बाबा करणपुरी जी को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने इस नई चीज़ की शुरुआत की और इससे रोहतक शहर में बहुत सारी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पितृ पक्ष के पावन अवसर पर पितरों के कल्याण हेतु सब्जी मंडी गांधी कैंप पार्क में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कथावाचक स्वामी विवेकानंद भक्तों को कथा का रसपान करवा रहे हैं। आज की भागवत कथा का शुभारंभ शहर के मेयर मनमोहन गोयल व महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी जी महाराज ने किया। मेयर मनमोहन गोयल ने कहा कि घर में सुख शांति के लिए भागवत कथा का श्रवण हर इंसान को करना चाहिए। पितृपक्ष में
महामंडलेश्वर स्वामी विशेषानंद जी द्वारा यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का भागवत की कथा चल रही है, उसमें व्यास गद्दी पर विराजमान पूज्य महाराज जी हमें आशीर्वाद देने के लिए महामंडलेश्वर पूज्य महाराज कर्णपुरी जी महाराज और सभी ब्राह्मण समाज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में हमें जीवन को किस प्रकार एक अच्छे तरीके से चलाकर अपने घर को किस प्रकार स्वर्ग बनाया जा सकता है, उसकी प्रेरणा मिलती है। और पूज्य महाराज जी समय समय पर हमें ये प्रेरणा देते रहते हैं कि हम अपने जीवन को किस प्रकार सुंदर तरीके से चलाएं, और वो प्रेरणा हमें इसी प्रकार के ज्ञान यज्ञों से ही मिलती है। वरिष्ठ नागरिक परिषद हरियाणा की ओर से शनिवार को मातूराम कम्युनिटी सेंटर में त्रैमासिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में समाजसेवी एवं जैन सभा रोहतक के प्रधान नवीन जैन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। संगोष्ठी में वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और बताया गया कि रविवार को परिषद की ओर से रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा। नवीन जैन ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का इस तरह इकट्ठा होकर संगोष्ठी करना युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगा। आज यहाँ मदनलाल धिंगड़ा, शहीद मदनलाल धिंगड़ा कम्युनिटी सेंटर हॉल में सीनियर सिटीजन्स की त्रैमासिक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। मैं इनको बधाई देना चाहूँगा और मैं ये कहूँगा कि सीनियर सिटीजन होते हुए हर 3 महीने में ये जो कार्य कर रहे हैं, उससे सभी का हौसला अफजाई होता है, उससे उम्र बढ़ती है और शरीर ठीक रहता है। इससे ये बहुत अच्छा है सीनियर सिटीजन्स के लिए। यहाँ पे इतने बड़े बड़े महानुभाव बैठे हैं इस संगोष्ठी में, मैं आश्चर्यचकित हूँ। अभी ये हमारे सतीश सुनेजा जी जो है, इन्होंने 100 बार रक्तदान किया है और 135 रक्तदान शिविर लगा चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारी कम से कम 200 यहाँ पे सीनियर सिटीजन बैठे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। निकटवर्ती गांव खरावड़ में शनिवार को पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण मुहिम के पुरोधा अनिल रोहिला, कैप्टन जगबीर मलिक, विकास डागर, प्रेम सेन, सुमित कौशिक और रविंद्र की टीम रोहतक से शहीद सिपाही ओम प्रकाश मलिक के समाधि स्थल पर पौधारोपण करने के लिए पहुंची। यहां पहुंचने पर गांव के सरपंच विजेंद्र मलिक, शहीद सिपाही ओम प्रकाश राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य सुखजीत कौर, शहीद सिपाही ओम प्रकाश की वीर नारी धनपति देवी, सूबेदार धन सिंह और समाजसेवी राजवीर मलिक ने इस पौधारोपण टीम का स्वागत एवं अगवानी की। समाधि स्थल पर वृक्षारोपण के पास पौधारोपण टीम ने बाबा चमन ऋषि धाम और गांव की गौशाला में पौधारोपण किया। कुंडू आज हलके के विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए बेड़वा गांव भी पहुंचे और ट्रैक्टर लेकर किसानों के साथ खेतों में हुए जलभराव का जायजा लिया। महम हलके के गांव भैणी सुरजन, बहलबा, भैणी मातो समेत कई गांव में बरसात से खेतों और गलियों में हुए जलभराव का जायजा लेने के लिए विधायक बलराज कुंडू हलका वासियों के बीच पहुंचे। उन्होंने खुद बरसाती पानी में उतरकर जमीनी हालात का जायजा लिया। विधायक ने ग्रामीणों के साथ बैठकर पानी निकासी के उपायों को लेकर सलाह मशविरा करते हुए कहा कि सबसे पहले गांव से पानी निकालना बेहद जरूरी है। उपाय आप बताएं, मदद के लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस समस्या के लिए 2 बार सीएम एवं डिप्टी सीएम तथा कृषि मंत्री को भी पत्र लिख चुका हूं, मगर सरकार किसानों की समस्या का समाधान करने की बजाय कुंभकर्ण की नींद सो रही है। उन्होंने कहा कि आप लोग घबराएं नहीं, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में बांगर की धरती से खुद को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। इनेलो का अधिक प्रभाव बांगर व बागड़ में रहा है। ऐसे में यहां से इनेलो को फिर से राजनीतिक संजीवनी मिलने की उम्मीद है। इसके लिए पार्टी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की 108वीं जयंती का मौका चुना। शनिवार को जींद की नई अनाज मंडी में इंडियन नेशनल लोकदल ने सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी वर्ष 2004 के बाद
से सत्ता में नहीं आई है। इस बार जिनकी धरती से 2024 में सत्ता प्राप्ति के लिए जमीन तलाशी जा रही है। रैली में उमड़ी भीड़ से नेता खूब गद दिखे, जहां महिलाएं रैली स्थल पर नाचती दिखी। रैली में इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला का दावा है कि रैली के बाद कांग्रेस और भाजपा के विरोधी दलों के एकजुट करने की कवायद शुरू हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा कि ओलंपिक में मेडल ओम प्रकाश चौटाला की खेल नीति का परिणाम है। कर्ण चौटाला ने प्रदेश सरकार को पति पत्नी की सरकार बताते हुए तंज कसा। वहीं रैली में पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव केसी त्यागी, भाजपा वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह डुमरखां पहुंचे। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, बादल साहब, त्यागी जी, वीरेंद्र सिंह जी, यहाँ पे नेतागण और भारतवासियों, हम सब चाहते हैं कि भारत आगे चले, भारत मजबूत बने। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, मुझे खुशी हुई है सुन के कि इस इलाके से फौज में सबसे ज़्यादा लोग हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं। आज बॉर्डर पे यहाँ के लोग हैं जो रक्षा करते हैं और मैं उनको सलाम करता हूँ। उसके साथ साथ एक और बात, आप लोगों के यहाँ से खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का नाम दुनिया में चमकाया है, उन लोगों को भी मैं सलाम करता हूं कि इस धरती ने ऐसे खिलाड़ियों को पैदा किया है। चौधरी देवीलाल जी के बारे में मैं ये जानता हूं कि जब भी मुल्क में कोई तूफान आया, मुल्क के लोगों को लगा कि उनके उमंगें जो हैं वो मस्त हो रही हैं, तो चौधरी देवीलाल जी खड़े हो गए और यहीं से वो आंदोलन शुरू किया जिसने इस भारत को फिर से मजबूत बनाया और इकट्ठे रखा। आज 108 साल की जो श्रद्धांजलि हम पेश कर रहे हैं, ये याद मुझे उनकी आज भी आ रही है। आज भी ये वतन मुश्किल में है। आप देखिए, किसान किसी का घर नहीं चाहता, किसी का हुकूमत नहीं चाहता, वो अपना हक चाहता है। कहता है मुझे जो आपने कानून पास किया है वो कानून गलत है, उन कानूनों को वापस लो और फिर नया कानून बनाओ जिसमें हम आपके साथ होंगे। मगर वो उद्योगपतियों के चुंगड़ में फंसे हुए हैं और उनके लिए किसान को कुर्बान करना चाहते हैं। मैं जानता हूं, जब मैं कश्मीर का मुख्यमंत्री था और जम्मू में तूफान आया, आधे में सूखा हुआ, आधे में बाढ़ आई और किसान नीचे गिर गया, क्योंकि किसान ने बहुत से बैंकों से कर्जे लिए होते हैं। तो हमने सोचा, मरकज की हुकूमत से हमने कहा हमें मदद दीजिए। तो उस वक्त वजीर आए, उनको हमने सारे इलाके दिखाए और जब मुझसे बात की तो कहा आपका नुकसान 1000 करोड़ का है। मैंने कहा शुक्र है कि आपने देखा कि हमारे किसान कितना गिर गए हैं। और जब मरकज ने पैसा दिया तो 16 करोड़ दिए। मेरे पास उस वक्त 40 करोड़ थे सड़कें बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए। मैंने कहा ये सब बंद करो, ये सब पैसा किसान को दो, क्योंकि अगर किसान मर गया तो हम लोग उठ नहीं सकेंगे, क्योंकि किसान ही हमें जिंदा रखता है। आज हम देख रहे हैं कि किसान सड़कों पे अपनी जान दे रहा है। वो बारिश हो, सर्दी हो, जो भी है, खड़ा है वहां पे, मांगता है कि मेरा हक मुझे वापस करो। मेरी जमीन की जो मैं पैदावार करता हूं वो मेरी है और मुझे हक है, मैं किसको दूं। मगर ये मान नहीं रहे हैं। मगर वो दिन आएगा, मेरी बात याद रखिएगा, वो दिन आएगा जब इनको झुकना पड़ेगा, किसान के सामने झुकना पड़ेगा।
वहीं देवीलाल सम्मान समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि आजकल लोग विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी मर्यादित राजनीति को भूल जाते हैं। ताऊ देवीलाल त्याग की बड़ी मिसाल थे, वो सच्चे जननेता थे। उन्होंने कहा कि आज लड़ाई इस बात की है कि देश की संपदा पर सिर्फ चंद लोगों का कब्जा है। किसान इसी बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं। देश की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए एक नई व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें सभी लोग अपना सहयोग देंगे। हमने हर उसका मुंह तोड़ जवाब देना है जो हमारे भाईचारे को तोड़ने का काम करेंगे। पूर्व मंत्री डूमर खां ने कहा कि चौटाला जी ने मुझे रैली का निमंत्रण दिया। भले ही मैं बीजेपी में हूं, लेकिन देवीलाल जी मेरे आदर्श रहे हैं। आगे भी जितना बार मुझे चौटाला साहब बुलाएंगे तो मैं पक्का आऊंगा। 700 लोग करोड़पति बन गए, लेकिन गरीब, कमेरा, शोषित, दलित और ये किसान जिसने कोरोना के समय में भी इस देश के अन्न भंडारण में पहले से ज्यादा भंडारण करके दिखाया। इस देश का किसान जो दुनिया में दूसरे देशों में हमारा अन्न और अन्न से बने सामान जाते हैं उसमें बढ़ोतरी दिखाई, लेकिन उसमें से कोई करोड़पति नहीं बना, उसमें से कोई अरबपति नहीं बना। ये लड़ाई इस बात की है, आज लड़ाई इस बात की है कि ये देश की दौलत, धन, संपदा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, इस पे कुछ लोगों का कब्जा है। इस पे किसान क्यों नहीं आता, इसमें कमेरा वर्ग क्यों नहीं आता, क्यों नहीं उसको सम्मान मिलता। और इसके साथ ही खबरों का ये सिलसिला अब यहीं पर संपूर्ण होता है। अगले समाचार बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।